हाँ साहब, आई हुई पार्टी जमालपुर हुर्रिया कंपनी मालिक श्री पाल भारती निकट रहीमगंज थाना नसीराबाद आई हुई नौटंकी आप लोगों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। अब देखिए आज की रात हमारे इस पार्टी का खेल देखिए। बहादुर संग्राम दगाबाज दीवान और शेरे पंजाब की लड़ाई देखिए। धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों के सामने एक छतराना तमाशा, सामाजिक तमाशा देखने का कष्ट करें। शेरे पंजाब बहादुर संग्राम उर्फ दगाबाज दीवान। दोस्तों, तमाशे की पहली एंट्री महाराज जयपाल सिंह के यहाँ दीवान पद पर काम करने वाले दीवान साहब इस वक्त अपनी हवेली में बैठे नजर आएंगे। और देखिए अपने नौकरों सहित आपस में क्या वार्तालाप करते हैं और पर्दे की स्क्रीन पर क्या दिखाया जाता है। शांति व्यवस्था। जय हिंद, जय भारत। दीवान साहब की जय हो, दीवान साहब की जय हो, दीवान साहब की जय हो। शंकर, कहिए दीवान साहब। जैसा कि यहाँ के सब लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि हम यहाँ के दीवान हैं। हाँ दीवान साहब। मेरे भसे कांपते आकाश पृथ्वी मौन है। हम हैं नारायण जगत का, मुझसे बढ़कर कौन है। शंकर और संभव, कहिए दीवान साहब। आज कई दिन हो गया हमारा दाहिना अंग ठाकुर रणजीत सिंह हवेली पर हमसे मिलने को नहीं आया है। क्या गया है साहब? जाओ उसे देखो क्या कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। जय गोपाल दीवान साहब। जय गोपाल ठाकुर रणजीत सिंह। दीवान साहब, क्या बात है? आज मैं देख रहा हूं कि आपके चेहरे की रौनक कुछ बिगड़ी नजर आ रही है। ठाकुर रणजीत सिंह, बोलिए। हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हो? हाँ दीवान साहब, क्या बात है इतने मायूस होकर आप बैठे हैं? अवश्य बताएंगे। बताइए। लेकिन क्या? सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर की कसम खाकर कहो कि हमारा साथ दोगे या नहीं दोगे। वाह दीवान साहब वाह। आप अपने दाहिने अंग पे विश्वास नहीं करते? अगर आप कहें तो मुल्क पंजाब में खून की नदियां बहा सकते। हमें भरोसा है और यह दीवान तेरी दोस्ती पर नाज करता है। क्यों नहीं? बोलो क्या बात है? तो आज दीवान तुम्हारे सामने अपने दिल की बात कहना चाहते। बोलिए क्या बात है? तो मुद्दतों से तमन्ना है दिल में मेरे, मुद्दतों से तमन्ना। तो मुद्दतों से तमन्ना है दिल में मेरे, राज कैसे मिले मैं परेशान हूँ। मैं हूँ रानी पे आशिक, दिलो जान से उसकी फुरकत से लाबो दिले जा है।
मतलब मतलब खास मतलब है क्या वो बता दीजिए, किस तरह से परेशानियां दूर हो, राज कैसे मिले मुझको समझाइए, रानी से इसकी भी किस तरह पूर हो। तो मार दो आज की रात राजा को तुम, मार दो आज की रात राजा को तुम, अपना दीवान तुमको बनाएंगे हम, रानी से मिलके मारूं फिर जगदीश को अपनी बेटी से शादी रचाऊं। तो करके वादा फिर मुझसे अब मुकरना नहीं, करके वादा वादा करके वादा फिर मुझसे मुकरना नहीं, आज ही रात मारूंगा राजा को मैं, हर तरह से मदद आपकी मैं करूं, खाकर सभी ईश्वर की करता इकरार हूं। दीवान साहब, आप चिंता के सागर में क्यों डूबे हैं? बस इतनी सी बात। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है दीवान साहब। हाँ ठाकुर रणजीत सिंह, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये जानते हो कि हमारे सम्राट मुल्क पंजाब के बेताज बादशाह यानी के भगवान हैं। हमारी प्रजा इनकी पूजा करती है, पूजा। हाँ मालूम है। ऐसे सम्राट को मिटाने के लिए शतरंज की वो चाल चलना होगा कि मुल्क पंजाब में किसी को कानो कान खबर ना हो। ठाकुर रणजीत सिंह महाराज, कोई बकरी का बच्चा नहीं है लॉकडाउन में। महाराज बहुत चालाक है, इसे मारना आसान नहीं है। अरे वाह दीवान साहब वाह, ये ठाकुर रणजीत सिंह किस मर्ज की दवा है। आपने जो कहा है बस आप वो करके दिखा दें, और हमने वादा किया है महाराज को मारने के लिए। आज ही रात उनका काम तमाम हो जाएगा। ठाकुर रणजीत सिंह, ये दीवान अपने दिल, अपने दिमाग, अपने मुखार बिंद द्वारा जो वचन निकालता है उसे पूर्ण करता है। महाराज को मारने का तरीका बताओ कि हम हाँ। महाराज का काम तमाम कैसे करेंगे लॉकडाउन में। अब आए कायदे के लाइन पे है ना दीवान साहब। आपको महाराज बहुत मानते हैं, है? भरोसा भी करते हैं। आपकी बातों पे बहुत विश्वास करते हैं। काफी दिन हो गया आपको महाराज के साथ शिकार खेले हुए। अगर मेरी राय मानो तो महाराज के पास जाओ राजमहल में, और उनसे बोलो कि महाराज हमें शिकार खेलने की इच्छा है, हम आपके साथ शिकार करने चलना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। बस हो सकता है कि वो तैयार हो गए ना, तो सोच लो। ठीक है ठाकुर रणजीत सिंह, ये दीवान शीघ्र ही राजभवन जाता है और महाराज यशपाल सिंह को शिकार खेलने के लिए कहता है। मैं जानता हूं कि महाराज यशपाल सिंह कभी मेरी बातों को काटेंगे नहीं लॉकडाउन में। तो जाइए दीवान साहब, केवल आप शिकार के बहाने जंगल तक लेकर आए, बाकी का काम हमारा है। तो हम करेंगे। मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है ठाकुर राजेश सिंह, अब हम राज दरबार जा रहे हैं। इन दोनों चिरांडुओं को अच्छे तरीके से समझा देना
कि इनको करना क्या है लॉकडाउन में। जय गोपाल। शंकर और शंभू, हाँ ठाकुर साहब। तुम लोगों ने सुना दीवान साहब का इरादा क्या है? अरे भाई इनका तो प्लान बहुत करियर है। क्या है? इनका प्लान बहुत। चुप! हरामखोर कहीं का। अगर उल्टी सीधी बात करोगे ना मेरे सामने तो ठाकुर रणजीत सिंह थोड़ा दूसरे किस्म का इंसान है। हमका का करे कहा जो सुना है, हम अपने मुँहे सुना है। एक काम करो, मूड बनवा डाली। कहावत में सुना होगा, कहावत में क्या कहते हैं? कहावत में सुना होगा कि कहत कबीर सुनो भाई संता, और बिना जूते के ये लीच नहीं। काट के फेंक दूंगा हराम दादो। बोहनी तो हो ही गए, जौन कहियो वही करब। चलो हम दीवान साहब के आने का इंतजार करते हैं। आओ, इस मुल्क पंजाब में हमें क्या करना है तुम जानते हो? हाँ वो तो अच्छी तरह से मालूम। जिस नाक से आग निकलती है, जिस नाक से आग निकलती है वो नाक में बिस्तर काला हूं। ऐ मुल्क पंजाब के रहने वालों, मुल्क पंजाब को डसने वाला हूं। आओ मेरे साथ। लोबो उनके भाई साहब लोबो उनके साथे ज्यादा करबो न करो। सुनो, हाँ, ये सहा रहे हम कहे थे, हम ये परजावा का है नुरा समझो इनका। इनसे हाल मर्दार करे रहो। दीवान साहब कहाँ गए? दीवान साहब के महाराज के पास चलना है, जंगल में शिकार खेलने। तुम हो चली हो? और क्या? हाँ चलो चलो वही तो हम बोला। चलते चलते एक बात याद आएगी। कौन सी बात है? अरे दिल तो मेरा बेकरार है, अच्छा, सलवन के आगे ऊंचा हार है। आइएगा मेरे प्रिय साथियों, हमारे तमाशे की दूसरी एंट्री। महाराज यशपाल सिंह का दरबार लगा हुआ है। उनका बेटा जगदीश राजकुमार, उनकी पत्नी चंपा उनके साथ विराजमान है। उनके बाएं तरफ उनके सिपाही, उनके दाएं तरफ उनके सिपाही, साथ में वफादार सिपाही शमशेर सिंह भी राजभवन में विराजमान है। देखिएगा साथियों, महाराज यशपाल सिंह अपने नौकरों द्वारा या अपने परिवार के साथ क्या वार्तालाप करते हैं, आगे सीन ड्राफ्ट पे क्या दिखाया जाता है। महाराज यशपाल सिंह की जय हो, महाराज यशपाल सिंह की जय हो, महाराज यशपाल सिंह की जय हो। वाह मेरे वफादार द्वारपालो, कहिए सम्राट। हमारे इससे मुल्क पंजाब में किसी प्रजा को या किसी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानियां तो नहीं है? नहीं सम्राट, मुल्क पंजाब का समाचार सब ठीक है, कोई गड़बड़ी कोई शिकायत नहीं है। रियाया में खुशहाली है, खुशहाली। यही हम आप लोगों से उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों के रहते हुए हमारे इस मुल्क पंजाब में कोई भी दुश्मन चढ़ाई नहीं कर सकता है। नहीं सम्राट, हम लोग जब तक है मेहनत से काम करेंगे, कोई प्रकार की कोई बगावत कोई शिकायत नहीं आपके पास आएगी। ठीक है द्वारपाल। और मेरे सच्चे वफादार सिपाही संग्राम शमशेर सिंह, क्या बात है महाराज? तुम ये बताओ कि तुम्हारे सीमा सरहद का क्या समाचार है? महाराज, हमारे सीमा सरहद का
समाचार बिल्कुल ठीक है। कोई दुश्मन हमारे राज पे चढ़ाई तो नहीं कर रहा? नहीं महाराज, हमारे रहते हुए ऐसा हरगिज नहीं होगा। तो ठीक है, जाओ। मेरा हुक्म है कि तुम अपने सीमा सरहद पे जाकर के अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से तैनात करो। जैसी आज्ञा हो महाराज, मैं तैयार हूं। जा सकते हो, इजाजत है। महारानी चंपा। क्या बात है नाथ? आप तुझे जानते हैं कि हमारे पहले वाली रानी का स्वर्गवास हो चुका है। क्यों नहीं महाराज? हमारा उस रानी से एक संतान जो जगदीश राजकुमार है। हाँ महाराज। आपको मैं एक दूसरी शादी करके अपने राज में ले आया हूं। क्यों नहीं नाथ? तो तुम्हारे लिए हमें एक ऐसे ही बात कहना है, क्या जगदीश राजकुमार को इतना बड़ा लाड प्यार देना ताकि इस दुनिया वालों को ना मालूम हो कि एक सौतेली माँ है। क्यों नहीं महाराज? महाराज, मैं जगदीश राजकुमार को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो बेटे राजकुमार जगदीश से पूछ सकते हैं। अवश्य पूछूंगा। बेटा जगदीश राजकुमार, आपको मैंने छोटा से थे तब से पाल पोस के जितना बड़ा कर दिया। क्यों नहीं पिताजी? ये जो तुम्हारी मामसी कह रही वो ठीक कह रही ना? हाँ हाँ पिताजी, तुम्हें लाड प्यार मिलता है। मानसी जो कुछ भी कह रही है वो बात बिल्कुल सच है। बहुत प्यार करती है। हाँ पिताजी, कोई कमी महसूस नहीं होने देती है। ठीक है, बैठो, आओ कुछ बातें करते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, आपसे दीवान साहब मिलना चाहते हैं। चार को आकर के साथ लेकर आओ। बहुत अच्छी बात है। सम्राट, आज ये दीवान आपसे कुछ कहने को आया है। कहिए दीवान साहब, क्या कहने के लिए आए हो? बोलो। और महाराज, आपसे एक अर्ज में करने को आया हूं। महाराज, आपसे एक अर्ज में करने को आया हूं। और चलो खेत करने को मैं आशा करके आया। बहुत दिन हो गए राजन, लग गए तलवार में मूर्छे। और चलो शिकार खेलन को तैयारी करके आया हूँ। चलो आज काफी दिन हो गया हम आपके साथ शिकार खेलने को नहीं गए हैं। अरे वाह दीवान साहब, बहुत अच्छी बातें कही है। काफी दिन हो गए
हम शिकार खेलने नहीं गए। हाँ सम्राट। बैठे बैठे महलों में मेरा भी जी घबरा रहा है। सम्राट, आज आपके दीवान की हार्दिक इच्छा है कि आज आपके साथ जंगल में चलकर शिकार खेले महाराज। दीवान जी ठीक है, आपने मेरे दिल की बात आपने छीन ली है। अच्छा। आप सुनो, जाओ बड़े वाले चौराहे पे मेरा इंतजार करना, हम तैयारी करके आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सम्राट। जाओ। द्वारपालो। कहिए सम्राट। देवान साहब आए शिकार खेलने के लिए। हाँ। हम उनके साथ शिकार खेलने जाएंगे। हाँ। लेकिन एक बात है। वो कौन सी बात है, बताया जाए सम्राट। जाओ जाओ, हमारे बहादुर सिपाही संग्राम सिंह को दरबार में पेश किया जाए। कहिए महाराज, मुझे नावक्त दरबार में क्यों याद किया गया? आए मेरे सच्चे वफादार सिपाही संग्राम सिंह। महाराज, आपने हमारे यहाँ बहुत काफी दिनों से नौकरी कर रहे हैं क्यों नहीं और ईमानदारी के साथ, इसलिए हम तुम्हें आज कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बतलाइए सम्राट, क्या बतलाना चाहते हैं? तो जब तक मैं न आऊं आज संग्राम सिंह, जब तक मैं न आऊं, जब तक मैं न आऊं आज संग्राम सिंह, तुम महल की मेरे पहरेदारी करो। रानी वो बच्चे की जिम्मेदारी तेरी, इन सबों की अब तुम इंतजारी करो। आपके हुक्म से कुछ उजर है नहीं, आपके हुक्म से क्या आपके हुक्म से कुछ उजर है नहीं, कर कहो जान देने को तैयार हूँ और सदा करता रहूंगा नमक में अदा। सदा करता रहूंगा नमक में अदा, कश्मीर सर दिखा करता इकरार हूँ सदा करता। वाह मेरे वफादार सिपाही संग्राम सिंह। महाराज, तुम लोगों पे हमको बहुत बड़ा नाज है क्यों नहीं महाराज? और हम जानते हैं कि तुम हमारे कहने पे हमारे इस राज को अच्छी तरह से संभाल कर रखेंगे। और जगदीश राजकुमार, इसको हम तुम्हारी जिम्मेदारी पे देके जा रहे हैं। इनकी देखभाल तुम करना अवश्य। और महारानी जी हैं, कोई भी चीज की इनके परेशानियां नहीं होने पाए। बेटा राजकुमार, मैं जा रहा हूं शिकार खेलने, और शिकार खेलकर वापस से बहुत जल्द आऊंगा। लेकिन पिताजी, मैं भी आपके साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए चलूंगा। हाँ हाँ पिताजी। नहीं बेटा, अभी तुम्हारी
अभी तुम्हारी उम्र नहीं है शिकार खेलने की। क्यों? इसलिए कि वो जंगल का मामला है और जंगल में शेर, चीता, बबर बहुत बड़े जानवर रहते हैं। उनकी दहाड़ सुन करके तुम डर जाओगी। लेकिन पिताजी, आखिर हम भी तो एक छतरी के लाल है ना। तो हाँ फिर बेटा, मैं जानता हूं कि तुम एक छतरी के लाल हो, क्यों नहीं? लेकिन अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है, इन कलाइयों में इतनी ताकत नहीं है कि तुम जंगल में जाकर के शेर का शिकार करो। इसलिए तुम महल में रहो, कोई चीज की परेशानी नहीं पड़ेगी। हम संग्राम सिंह की जिम्मेदारी तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा मैं वैसा ही करूंगा। महारानी जी, क्या बात है नाथ? देखो, अगर तुम्हें कोई चीज की परेशानियां पड़े तो तुम दासियों को बुला करके सामान मंगवा लेना। कोई भी परेशानी पड़े, संग्राम सिंह है यहाँ, तुम्हारी पहरेदारी करेगा। ठीक है नाथ। और संग्राम सिंह, जाओ जगदीश राजकुमार को ले जाओ चमन की तरफ, वहां पे अच्छे अच्छे फूल दिखाओ, चिड़िया दिखाओ, ताकि इनका दिल बहलता रहे। बहुत अच्छा है राजकुमार जगदीश। राजकुमार, क्या बात है भैया? देखो, अभी तुम बच्चे हो, महाराज के साथ जाने के लिए जिद कर रहे हो। नहीं करूंगा। राजकुमार, तुम नहीं जानते हो, महाराज जंगल में शिकार करने जा रहे हैं। हो सकता है शेर, बाघ, चीता देखकर तुम्हारा दिल जो है दहल जाएगा। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। इसलिए चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूं एक अच्छा सा सुंदर सा चमन, अच्छा अच्छा। जहां जाते ही और हर एक चीज देखते ही तुम्हारा दिल बहल जाएगा। अरे तुम तो हम जरूर चलेंगे भैया। हाँ, हाँ, तो जरूर चलो, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, जरूर चलेंगे। महाराज, जाओ। जाओ बेटा, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। महारानी जी, अच्छा हम चलते हैं शिकार खेलने। घबराना नहीं, बहुत जल्द वापस आऊंगा। हाँ, ठीक है नाथ। द्वारपाल, हमारा घोड़ा तैयार किया जाए, आप लोग हमारे साथ में चलें, शिकार करते हैं।